Hello everyone. So in this video we are discussing about alkylating agents. Okay. हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में. ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं फार्माकोलॉजी के अंडर में. ओके. सो अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ये एक एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं. ओके. एंटी कैंसर ड्रग्स या एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं दैट वर्क बाय एडिंग अल्काइल ग्रुप टू द डीएनए. डीएनए में ये ड्रग्स क्या कर देती हैं? अल्काइल ग्रुप को ऐड कर देती हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए है, सेल का डीएनए है, वो डैमेज हो जाता है या फिर डिवीजन उसका होना स्टॉप हो जाता है. जो कैंसरस सेल है उसके अंदर का डीएनए क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है या फिर वो सेल डिवाइड करना बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है फ्रॉम ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग. Okay, so these are agents which work by adding alkylating group to the DNA and which damage the DNA and stop cancer cell from growing and dividing. क्या कर रहे हैं ये? एक तो सेल के डीएनए को डैमेज कर रहे हैं, दूसरा सेल को डिवाइड करने से या ग्रो करने से रोक रहे हैं. कैंसर सेल क्या करते हैं? मल्टीपल डिवीजन करते हैं और इस वजह से कैंसर का ग्रोथ होता है, कैंसर सेल का ग्रोथ होता है. तो अगर डीएनए ही डैमेज हो जाएगा उसका और सेल डिवीजन ही नहीं होगा, सेल की ग्रोइंग नहीं होगी, तो कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन एजेंट्स की हेल्प से. ओके. ये जो एजेंट्स हैं या फिर ये जो ड्रग्स हैं वो डिस्ट्रॉय करती हैं इस कैंसर सेल को बाय डैमेजिंग देयर डीएनए. अगर हम अल्काइलेटिंग एजेंट्स की क्लासिफिकेशन देखें, सो दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज. वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज नाइट्रोजन मस्टर्ड. नाइट्रोजन मस्टर्ड के एग्जाम्पल होते हैं साइक्लोफोस्फामाइड, आइफोस्फामाइड, देन क्लोराम्ब्यूसिल, देन मेलफेलिन. ओके. देन नाइट्रोसोयूरिएस जो सेकेंड कैटेगरी है उसके अंदर आता है कार्मेस्टीन, लोम्यूस्टीन एंड स्ट्रेप्टोजोसिन. देन अल्काइल सल्फोनेट की कैटेगरी में जो ड्रग आता है वो होता है ब्यूसल्फेन. देन ट्राइएजीन्स की कैटेगरी में जो ड्रग्स आते हैं वो होते हैं डाकार्बाजिन, देन टीमोजोलोमाइड. देन फिफ्थ कैटेगरी इज इथाइल इनिमाइंस. ओके. इसके अंदर आता है थियोटेपा. ओके. सो दिस इज द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन फॉर अल्काइलेटिंग एजेंट्स. इनका आपको ड्रग्स के नाम इनको थोड़े से याद करने होंगे. मेन क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इजी. वेरी फर्स्ट इज नाइट्रोजन मस्टर्ड, सेकेंड वन इज़ नाइट्रो के बाद आप यूरियस लगा दीजिए, नाइट्रोसोयूरियस. देन अल्काइलेटिंग एजेंट है तो अल्काइल के साथ सल्फोनेट लगा लीजिए. देन ट्राइएजीन्स एंड इथैलिनमाइंस. अगर हम देखें अल्काइलेटिंग एजेंट्स का तो ये ड्रग्स किस तरह वर्क करती हैं. ये ड्रग्स जो होती हैं वो सेल के डीएनए के साथ बाइंड हो जाती हैं और इस वजह से जो सेल का डीएनए है उसके अंदर डीएनए के जो स्ट्रैंड है उसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है. ओके. वैसे तो डीएनए में राइट पेयरिंग हो रही है तो डीएनए सही बनेगा. अगर उसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, एक पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से पेयर कर लेता है तो इसे हम क्रॉस लिंकिंग कहते हैं. और इसकी वजह से क्या होगा? एक डैमेज डीएनए फॉर्म होगा सेल के अंदर. ओके. सो इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होता है? प्रिवेंट डीएनए रेप्लिकेशन. इस तरह से हम डीएनए के रेप्लिकेशन को रोक लेंगे, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को रोक लेंगे, जिससे नया डीएनए की कॉपी ना बन पाए और दूसरे सेल को ट्रांसफ़र ना हो पाए. तो अगर डीएनए ही रिप्लिकेट नहीं करेगा, डीएनए की कॉपीज़ ही नहीं बनेगी, तो न्यू सेल में कैसे जेनेटिक मटेरियल जाएगा? ओके. किस तरह से डिवीजन होगा? डिवीजन होगा ही नहीं, डिवीजन रुक जाएगा. सो अगर हम डीएनए का रिप्लिकेशन को रोक देते हैं तो दिस विल लीड टू सेल डेथ. इस वजह से क्या हो जाएगा? सेल की डेथ हो जाएगी, स्पेशली वो सेल जो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं या फिर रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल. यूजेस क्या है अल्काइलेटिंग एजेंट्स का? सो दे आर यूज इन मेनी कैंसर्स. जैसे ल्यूकेमिया है. ल्यूकेमिया कौन सा कैंसर है? इट इज़ ए कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़. जैसे बोन मेरो का कैंसर, इसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं. ल्यूकेमिया में क्या होता है? एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC काउंट. WBC का जो अमाउंट है बॉडी में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली बढ़ जाता है, इसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं. लिम्फोमा इज सेकेंड टाइप ऑफ कैंसर.
कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ नोड में जो कैंसर होता है उसे हम लिम्फोमा बोलते हैं। ओके, देन ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स। ओके, फॉर एग्जांपल साइक्लोफॉस्फामाइड जो है वो वाइडली यूज़ होता है इन मेनी कैंसर्स। ओके, सो अल्काइलेटिंग एजेंट्स का ये यूज़ होता है। अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अगर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो सबसे पहले बोन मेरो सप्रेशन होता है। बोन मेरो सप्रेशन से क्या होता है, WBC RBC काउंट जो है वो लो हो जाता है, हेयर लॉस हो सकता है। हेयर लॉस की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एलोपेशिया। देन नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन आ सकती है और पर्सन में इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। सो इट इज़ अ क्विक रिवीजन ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट्स। थैंक यू वेरी मच।